जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में क्यूसी डिपार्टमेंट पे आपको पता है डिफरेंट एरियाज होते हैं। कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट रूम में काम करते हैं जिसमें आपका एचपीएलसी होता है, जीसी होता है, सारे मेगा इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं। और कुछ वेट लैब का एरिया होता है जहाँ पे बेसिक्स एनालिसिस वगैरह होती है। तो जो एनालिस्ट एचपीएलसी एनालिस्ट होते हैं, जो एचपीएलसी रूम में काम करते हैं, इंस्ट्रूमेंट रूम में काम करते हैं, उनके लिए आज टिप्स है एचपीएलसी से रिलेटेड कि आपको अगर एचपीएलसी एनालिस्ट हैं तो आपको अपने काम को कैसे एक्सपर्ट करना है, अपनी चीज़ों को कैसे एक्सपर्ट वे में प्रेजेंट करना है, ताकि आप उस काम में मज़ीद फर्दर आगे जाए। तो कुछ टिप्स है एचपीएलसी एनालिस्ट के लिए स्पेशली, कि जो एचपीएलसी पे काम करते हैं उनको किस तरीके से काम करना चाहिए। नंबर वन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको एचपीएलसी एनालिसिस जब आप कर रहे हो तो आपके काम में एक्यूरेसी का होना बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा अवॉइड करें कि आप अपने काम को रिपीटिशन से बचाएं। ठीक है, कभी भी एचपीएलसी एनालिसिस में ऐसी चीज़ें न करें कि आपको अपने काम को रिपीट करना पड़ जाए एक्यूरेसी की वजह से, क्योंकि एचपीएलसी एनालिसिस ऐसी है कि जो एक्टिविटी आप करते हैं वो ऑडिट ट्रेल में आ रहा होता है, जिसके वहाँ रिपीटिशन वाला जो एक्टिविटी है वो आपके काम को स्पॉइल करेगा, आपकी वर्किंग को स्पॉइल करेगा, आपका इमेज लेबोरेटरी के अंदर ख़राब करता है, तो आप वहाँ से फिर हटा दिए जाते हैं। इसलिए जब भी एचपीएलसी पे काम करें अपने काम में एक्यूरेसी रखिए, खास करके जब आप वेइंग करें, खास करके जब आप प्रिपरेशंस करें, स्टैंडर्ड बनाएं, सैंपल बनाएं, मोबाइल फेस बनाएं, सिस्टम को ऑपरेट करें, तो सारी चीज़ों में एक्यूरेटली काम करें ताकि रिपीटिशन वाला फैक्टर ना हो। ठीक है। नंबर दो, आपकी दूसरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। जितनी भी आपकी अगर एक्सपर्टीज़ भी आ जाती है, लेकिन अगर आप एचपीएलसी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, आप हमेशा एचपीएलसी के अंदर डिले रहेंगे, हमेशा फंसे रहेंगे, आपका काम एचपीएलसी का मैनेज नहीं होगा। वो कैसे? आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास ये जो आज जॉब है, टास्क है, कितने घंटे की जॉब है और उसको मैं किस तरह मैनेज करूँगा। सबसे पहले आपने उसकी कैलकुलेशन करनी होती है। जो आपको टास्क मिलते हैं, नंबर ऑफ बैजेस मिलते हैं, उसको आपने किस तरह मैनेज करना है, किस तरह मैंने सिस्टम को ऑन करना है, किस तरह मोबाइल फेस बनाना है, किस टाइम पे सिस्टम को अलाइन करना है, बेस लाइन स्टेबल करनी है, और किस टाइम पे मुझे आगे पहला स्टैंडर्ड लगाना है, और किस टाइम पे मुझे सैंपल की सीरीज को गो हेड देना है। ये सारी चीज़ों में एक्सपर्टीज आना है, एचपीएलसी टाइम मैनेजमेंट आना आपको बहुत ज़रूरी है। नंबर तीन, एचपीएलसी ट्रबल शूटिंग। यानी एचपीएलसी पे ड्यूरिंग एनालिसिस जो प्रॉब्लम्स आती है, एनालिस्ट के वाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको आपको सॉल्व करना 90% तक आना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो लेबोरेटरी के अंदर के होते हैं, जो आप सॉल्व कर सकते हैं। पीक खराब हो गई, लीकेज आ गई, जो आपके एंड से आपको जजमेंट आनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम कैसे हो सकता है, क्या वजह हो सकती है, मेरे प्रॉब्लम मैंने मिस्टेक कहाँ की कि ये इशू एचपीएलसी के अंदर आ गया। पीक सही नहीं आ रही, कॉलम का इशू हो सकता है, सिस्टम का बैक प्रेशर हाई हो रहा है, क्या वजह हो सकती है, कहाँ पे कंटामिनेशन आ रही है, अब बेस लाइन स्टेबल नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इन चीज़ों में एक्सपर्टीज आप 90% तक तो ले आए जो एचपीएलसी एनालिस्ट होते हैं, ताकि वो अपने काम को खुद हैंडल कर सकें किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के अलावा। लेकिन कोई अगर मैकेनिकल इशू आ जाता है, डेफिनेटली फिर आपको आउटसोर्स से सर्विसेज देनी पड़ती है। लेकिन इंटरनली इतना आपको सपोर्ट होना चाहिए कि अगर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आए तो आप उसको खुद सॉल्व करना जानते हो। ठीक है। नंबर चौथा पॉइंट, डॉक्यूमेंटेशन। एचपीएलसी की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें आपको एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी डेटा लिखे वो लेजिबल हो और प्रॉपर वे में हो, उसकी प्रेजेंटेशन ऐसे हो क्योंकि ऑडिटर जब भी देखे तो वो सेटिस्फाइड रहे। और एचपीएलसी का डेटा ऐसा है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन ऐसी है कि उसको लास्ट भी चेक किया जाता है। आपको तरतीब आना, उसकी आर्काइविंग करना कि कब मुझे कौन सी रिपोर्ट लगानी है, कौन से सपोर्टिंग पेपर कहाँ पे लगाने हैं, किस जगह पे क्या लिखना है, बैच नंबर कैसे लिखना है, और जो जो उसके स्क्रीनिंग सपोर्टिंग पेपर से उनको किस तरह कंपाइल करना है, इसमें आपको एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हौश पौश आप एचपीएलसी के एनालिसिस तो परफेक्ट कर रहे हैं और चीज़ों को हौश पौश रख दे तो नॉट गुड, इट विल नॉट बी कंसिडर एज द बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस में डॉक्यूमेंटेशन वाइज भी एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। नंबर पाँचवा इंपॉर्टेंट बड़ा पॉइंट है कि एचपीएलसी पे जो भी आप चीज़ें कर रहे होते हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंट वाइज भी आपको पता हो कि मुझे इसकी कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि आपकी जो जीएलपी की प्रैक्टिस है, जीएमपी की प्रैक्टिस है, वो वीक है, आप चीज़ों से अवॉइड करते हैं।
इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे, मोबाइल फेस पे पेड किया उसकी लॉग बुक आपके पास नहीं है, वहाँ उसकी एंट्री नहीं कर रहे, इट्स नॉट गुड। अगर आपने वॉशिंग सॉल्वेंट बनाया उसकी एंट्री नहीं कर रहे, इट्स नॉट गुड। HPLC का कॉलम यूज़ किया उसके थ्योरेटिकल प्लेट्स सब वगैरह नहीं लिख रहे हैं, HPLC कॉलम में एंट्री नहीं कर रहे हैं, नॉट गुड। HPLC इटसेल्फ यूज़ कर रहे हैं उसकी कहीं पे एंट्री नहीं कर रहे लॉग बुक में, दिस इज़ नॉट द गुड। ये सारी प्रैक्टिसेस आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से एक सिक्स पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि HPLC पे जो भी आप ऑपरेशन कर रहे होते हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उनमें आपको डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट लाजमी हो। कोई भी एक्टिविटी विदाउट SOP विदाउट डॉक्यूमेंट आप परफॉर्म न करें। आपके पास HPLC की SOP नहीं है और आप HPLC एनालिसिस कर रहे हैं और HPLC एनालिस्ट है, HPLC रूम में है, इट मीन्स कि आपकी प्रैक्टिस ठीक नहीं है। आप GLP और GMP की प्रैक्टिस को वायलेंसेस कर रहे हैं। तो एक्टिविटी जो भी कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन वाइज करनी है, एज पर डॉक्यूमेंट करनी है। डॉक्यूमेंटेशन से अवॉइड नहीं करना है कि डॉक्यूमेंट आपको ये कर रहा है, डायल्यूशंस पे PMs की स्टैंडर्ड की बनाने की तरतीब ये है और आप एक डायल्यूशन छोड़ के दूसरी डायरेक्ट कर लेते हैं, ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत होती है। जो डॉक्यूमेंट कह रहा होता है बिल्कुल एज पर डॉक्यूमेंट आपको काम करना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स, ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स थी HPLC के जो एनालिस्ट है उनके हवाले से। तो अभी वीडियो को क्लोज करते हैं। इस तरह की बेताशा टिप्स है वो फर्दर हम मजीद डिस्कस करते रहेंगे। आप वीडियो को क्लोज करते हैं। जो लोग चैनल पर न्यू थे सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। कमेंट्स लाइक लाजमी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।